पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अयम साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावै। हमारे जीवन में शरीर, वाणी और मन, ये तीन हमारे प्रवृत्ति के साधन हैं, हमारे कर्मचारी हैं। शरीर से हम चलना, खाना पीना आदि कार्य करते हैं। वाणी से भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। और मन से चिंतन, कल्पना, स्मृति, विचार, समीक्षा, तर्कणा, ये मन बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मन एक ऐसा तत्व है जिसे दुष्ट अश्व भी कहा गया है, कहा जा सकता है। और यह एक कुलीन अश्व भी बन सकता है, हो सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार मन कमज़ोर पड़ जाता है, हार जाता है, फिर कुछ कठिनाई भी झेलना मुश्किल। पर मन में उत्साह है, बल है, तो कठिन स्थिति है तो भी आदमी निडरता के साथ उसके सामने चला जाता है। तो हमारे जीवन में मन की अच्छी स्थिति रहे तो जीवन का क्रम काफ़ी अच्छा रह सकता है। मन की अच्छी स्थिति के लिए एक तो मन में शांति रहे, प्रसन्नता, शांति रहे। दूसरी बात, बल रहे, हिम्मत रहे। तीसरी बात, विचार आदि करें तो सद्विचार आदि करें। बस तीन चीज़ें ये मन के साथ जुड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं। कि पहली बात है, मन में शांति रहनी चाहिए, चित्त प्रसन्नता रहे। चित्त में प्रसन्नता है तो भले श्रम करा लो, मन में प्रसन्नता है, काम आदमी करता रहेगा। शरीर ठीक है, मन प्रसन्न है, परिश्रम कराओ। मन में अशांति है, इच्छा नहीं, फिर परिश्रम करना पड़े तो वो कठिन काम हो सकता है। तो प्रसन्नता और शांति मन में रहे। कोई दुख नहीं, आर्त ध्यान नहीं, उद्वेग नहीं, बस शांति से बैठे हैं, शांति है, प्रसन्नता है। वो मन की एक ठीक स्थिति है। वरना दुखी है, आर्त ध्यान है, प्रतिकूलता की स्थिति आ गई तो मन में दुख है। प्रिय का वियोग हो गया तो दुख हो रहा है। अप्रिय का संयोग हो गया तो दुख होता है। इन स्थितियों से आदमी विरत रहकर शांति में रहे। अनुकूलता, प्रतिकूलता जो भी है, अपनी शांति रखो, शांति में रहो। तो मन की शांति, मन की प्रसन्नता, यह एक मन की अच्छी स्थिति है। दूसरी बात है कि मनोबल रहे, हिम्मत रहे। कठिनाई आ गई, संघर्ष आ गया, विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है,
मार्गगत कठिनाइयाँ हैं, शरीर में यत्किंचित कभी कठिनाई हो जाए तो मनोबल अच्छा है। मनोबल है, थोड़ी बहुत शरीर में कठिनाई भी है तो कोई बात नहीं, काम चलता है, कोई आदमी इतना परेशान नहीं होता। मनोबल न रहे, वो गिर जाए, फिर तो परेशानी मानो हावी हो जाती है। मनोबल है तो हम परेशानी को गिरा सकते हैं, मनोबल कमज़ोर है तो परेशानी आदमी को गिरा सकती है। परेशानी हमको न गिरा सके, हम परेशानी को गिरा सके, उसके लिए मनोबल का होना जरूरी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हिम्मत, मनोबल, और जीवन में कठिनाइयाँ तो आ सकती हैं। गृहस्थों के जीवन में उनके क्षेत्र की कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कभी व्यापारिक कठिनाई आ गई, कभी पारिवारिक कठिनाई आ गई, कभी सामाजिक संघर्ष आ गया, कठिनाई आ गई, कभी शारीरिक कठिनाई आ गई, कभी अपमान हो गया। और ये गृहस्थों के जीवन की कठिनाइयाँ हैं, तो साधु के जीवन में भी कठिनाइयाँ, ऐसे भी परिसह उपसर्ग हैं। और भी कोई अपमान हो जाए, विरोध हो जाए, निंदा होती है, विरोध में साहित्य छप रहा है, विरोध हो रहे हैं, धमकियाँ कई बार दी जा सकती है। आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा भी है, और उनकी आत्मकथा तो उनको जानने के लिए संभवतः बड़ा सक्षम साधन है। उनकी आत्मकथा, मेरा जीवन मेरा दर्शन, इतनी बड़ी आत्मकथा, पता नहीं और कितने महापुरुषों की इतनी बड़ी आत्मकथा होगी, यह तो बहुत बड़ी आत्मकथा है। अब सारे वॉल्यूम आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा के कोई पढ़े, अच्छी तरह यूँ पढ़े, तो कितनी प्रकार की जानकारियाँ आत्मकथा के उस साहित्य से प्राप्त हो सकती है। यानी उनका विचार, चिंतन, जीवन में क्या क्या, अब कि देखना है, कच्छ में गुरुदेव पधारे तब कहाँ कहाँ पधारे, तो आत्मकथा को देख लो। सौराष्ट्र में कहाँ पधारे, क्या हुआ, आत्मकथा को देख लो। तो कितनी जानकारियाँ, कि साउथ में पधारे वहाँ क्या हुआ, तो आत्मकथा को पढ़ लो। अमुक समय संघ में संघर्ष आया था, उस समय क्या घटना किस तरह घटी, आत्मकथा को देखो क्या घटना घटी थी। और लगता है बहुत अच्छे एक प्रामाणिकता के साथ आत्मकथा में बातें ऐसी अनुमानित हो स्थिति हो रही है, बहुत एक प्रामाणिकता के साथ बातें आ रही है। आजकल जैसे विज्ञप्ति निकलती है, साप्ताहिक विज्ञप्ति, तो अब तो महासभा के द्वारा, पहले आदर्श साहित्य संघ था, तो विज्ञप्ति को भी मैं ऐसे किसी रूप में देखता हूँ। तो ऐसा इन कई वर्षों में मैं कुछ उसका साक्षीभूत हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत लगभग शब्द लगा देता हूँ, बहुत काफ़ी प्रामाणिक, बहुत अच्छी यूँ बातें विज्ञप्ति में आ रही है। कि विज्ञप्ति में यह बात आई है, मानो वजनदार बात है, विज्ञप्ति में आई है तो वजनदार बात है। तो अब यह आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा का भी कुछ आधार विज्ञप्तियाँ कोई बना हो सकता है। और वैसे उनकी डायरियाँ जो थी, वो जो डायरी लिखते थे, वो संभवतः बहुत ही ज़्यादा सक्षम आधार उनकी आत्मकथा का है। तो गुरुदेव ने स्वयं की डायरियों में उनके हाथ से लिखी हुई है, तो वो तो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा सकता है। तो यह आत्मकथा आचार्य श्री तुलसी की है। पहले संस्मरणों का वातायन के रूप में यूँ विज्ञप्ति में वो छपते थे, तो उनसे क्यों उनका लंबा आचार्य काल, हमारे धर्म संघ में अब तक सर्वाधिक आचार्य काल उनका रहा।
तो उनके आचार्य काल की कितनी घटनाएं, कितने प्रसंग, प्रशासनिक और इधर उधर की कितनी चीज़ें, विरोध क्या और क्या, सब बहुत बातें संभवतः उसमें पढ़ने को मिल सकती है। तो यानी जानकारियाँ करना हो आचार्य श्री तुलसी के जीवन की, तो वो आत्मकथा, मेरा जीवन मेरा दर्शन, बहुत बड़ा माध्यम है। कि भी कहाँ यात्रा की, उस समय क्या खास बात हुई उस गांव में, तो आत्मकथा को देखो, जितनी मिल सकेगी तो मिल सकेगी उसमें। तो आचार्य श्री तुलसी के जीवन में हम देखें विरोध संघर्ष कितने आए थे और उनकी मानसिक स्थिति क्या रही है, वो एकदम तो हम कैसे आकलन करें। किसी दूसरे के मन को पढ़ना बड़ा कठिन काम है। मन पर यह ज्ञान हो तो मान लो अच्छा पढ़ लें, बाकी किसी के मन में क्या हो रहा है कई बार व्यवहार से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। तो उनके विरोध वेर और तो वो कैसे उन्होंने झेला होगा। धर्म संघ के अंदर भी संघर्ष, बाहर से भी विरोध, इतर जैनों से, जैनेतरों से भी विरोध, कितनी तरह के विरोध संघर्ष हो सकता है। विरोध करने वालों का अपना सिद्धांत हो, उनका अपना चिंतन हो, वे अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। तो कई ये फैक्टर्स हैं बात के कि विरोध करने वाले का भी कोई अपना सिद्धांतपूर्ण चिंतन हो सकता है। मेरे लिए विरोध है, वो मेरे लिए कठिन है, वो अपनी ओर से सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये विश्लेषण अनेक रूपों में बात का हो सकता है। फिर विरोध हुआ, ये बात स्पष्ट लग रही है। और विरोध में शांति रखना, हिम्मत रखना, डरना नहीं, ये खास बात होती है। शासन प्रशासन के कार्य हैं और जहाँ आदमी एक नेतृत्व के स्थान पर होता है तो नेतृत्व करने वाले के सामने अनेक कठिनाइयाँ आ सकती हैं, धमकियाँ आ सकती है नेतृत्व करने वाले के लिए। निंदा के पत्र छप सकते हैं और निंदा में यथार्थ कितना अयथार्थ कितना, ये भी दोनों बातें हो सकती है। तो इन स्थितियों में शांति रहे, कोई मन में आतत ध्यान नहीं, चित्त में शांति है। बस ये एक नेतृत्व की अच्छी बात कि विरोध हो, कुछ भी मन में शांति रहे, समता शांति। कोई आदमी आवेश में नहीं आए, वो विरोध करते हैं करें, अपेक्षा हो तो कभी स्पष्टीकरण कर दें, वरना अपना अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, अच्छे रास्ते पर चलते रहो। आज विरोध करते हैं, कभी वे भी शांत हो सकते हैं और कभी वे प्रशंसक भी बन सकते हैं। तो शांति रखो, अच्छा काम करो, शांति रखो। जरूरत लगे कभी तो स्पष्टीकरण दे दो, यह बात ऐसे है। तो मन में शांति रहे और मन में हिम्मत रहे और मन में सद्विचार, विचार करें तो सद्विचार करें, कोई कुविचार नहीं करें, किसी के बारे में कुविचार नहीं और भी कुविचार नहीं, सद्विचार मन में रहे। शिव संकल्प मस्तु में मन है, तो हमारा मन तीन चीजों से अच्छा रह सकता है। पहली बात है मन में शांति रहे, आर्त ध्यान न हो। नंबर 2 की बात है मन में हिम्मत रहे, मनोबल रहे। तीसरी बात है कि सद्विचार, अच्छा विचार करें, कुविचार किसी के बारे में न करें। ये तीन चीजें हैं तो मैं मन को सुमन, सुमन कह सकता हूँ। सुमन फूल, मन फूल की तरह, ऐसी सुनाम अच्छा, मन नाम मन, तो सुमन रहे। तीन चीजें हैं, शांति, हिम्मत और सद्विचार। तो यह अयम साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई। अगर मन में अशांति है, अगर मन में दुर्बलता है, मन में कुविचार है, तो यह मन रूपी अश्व दुष्ट अश्व बन जाता है। शांति है, हिम्मत है
और सद विचार सुविचार है तो मन रूपी अश्व सुअश्व और कुलीन अश्व बन सकता है, रह सकता है। आज चतुर्दशी है, चैत्री कृष्णा चतुर्दशी, और आगे फिर महावीर जयंती भी सामने शुक्ल पक्ष में है, अभी कृष्ण पक्ष है। और चैत्र का यह महीना जो इस विक्रम संवत का अब समाप्ति के निकट ले जाने वाला चैत्र महीना है, कृष्ण पक्ष है। आगे विक्रम संवत 2082 शुरू होने वाला है। 81 की यह अंतिम मानो चतुर्दशी, आज 81 संवत की अंतिम चतुर्दशी। तो हाजिरी का यह दिन है चतुर्दशी का। और हमारे साधु साध्वियाँ इधर समणी जी भी यहाँ मानो सुशोभित हो रहे हैं, और श्रावक श्राविकाएँ भी चतुर्विद मान लो। बस हाजिरी में तो परिषद के बीच होती है, तो चतुर्विद धर्म संघ के बीच। तो यह हाजिरी में उपस्थिति और फिर चर्या मर्यादा आचार विचार इनकी चर्चा का होना, और एक सुंदर क्रम है, ऐसी अच्छी बात का होना। हाजिरी के माध्यम से, हाजिरी का होना भी मानो एक अच्छा माध्यम होता है। तो ये हाजिरी में जो प्रथम चीज है महत्वपूर्ण, वो है सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह मेरे ख्याल में हाजिरी का संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाक्य है कि 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। सबसे बढ़िया या बहुत बढ़िया वाक्य है यह, हाजिरी का प्रथम वाक्य है, बहुत बढ़िया वाक्य कि साधुपना क्या है। इतने में 5 महाव्रत 5 समितियाँ 3 गुप्तियाँ, इनका पालन यह साधुपना हो जाता है। तो इन 13 नियमों के प्रति हमारी जागरूकता रहे, और जागरूकता समितियों के प्रति गुप्तियों के प्रति कि चलते समय बात न करें, यह हमारा संयम है। और समिति अच्छी रह सके इसलिए अपेक्षित है कि इरिया समिति की अच्छाई के लिए, उपयुक्तता के लिए चलते समय बात न करें। सावध्य भाषा नहीं बोलना, भाषा समिति के संदर्भ में और वचन गुप्ती के संदर्भ में। आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। बहुत शिक्षा अच्छी आ गई, चर्या की बातें आ गई कि इरिया समिति है, इसमें हम जागरूक रहें। इरिया पूंजी मूल की किन में नहीं सचेत, तिन साधु न देखने किनविद उपजय हेत। हमारे नवदीक्षित मुनि जी हैं, और भी इरिया समिति अपने चलते समय देख देख कर चलना, और रात को भी आँखों का उपयोग करना चाहिए। रात का समय है, थोड़ा थोड़ा या कुछ प्रकाश है, कहीं ज़्यादा प्रकाश कहीं कम प्रकाश, आँख से हमें दिखाई देता है, कुछ आँख से ध्यान से देखें, कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो रात में भी हमें आँखों का उपयोग करना चाहिए। इरिया चलते आदि समय में कोई कीड़ा मकोड़ा कोई जीव जंतु तो नहीं है ना। तो यह हमारी संयम की इरिया समिति या अहिंसा की साधना है। और दरवाज़ा बंद करना हो, खिड़की का, ओर का, टॉयलेट का, कमरे का, तो ध्यान से देख करके, थोड़ा जरूरत हो तो पूंज करके, कोई कसारी छिपकली जीव जंतु तो नहीं है ना, प्रतिलेखन करके दरवाज़ा, टॉयलेट में जाना तो दरवाज़ा देख करके बंद करना चाहिए, कहीं कोई जीव जंतु बीच में आ न जाए। तो यह हमारी संयम की जो अहिंसा की साधना है।
वो समितियां हमारी इस महाव्रतों की साधना को संरक्षित रखने वाली होती हैं। इसी तरह बोलना है तो भी भाषा समिति, कटु भाषा नहीं बोलना, सावध्य भाषा से बचने का ध्यान। तो यूँ एक तो ये बोल दे अरे इधर आ, अरे इधर आ, ऐसे नहीं बोलना साधु को। कि गृहस्थ है बच्चा, अरे बच्चा इधर आ, इधर आ। साधु को ऐसे नहीं बोलना होता, इधर आओ, चले जाओ, ये हमारी भाषा नहीं है। हमारी भाषा क्या कि हमें कमरा चाहिए, काम है भी, अब यह कमरा हमें चाहिए, अब यह कमरा हमें चाहिए, आप अब कमरे में नहीं रहे तो इतना कह सकते हैं। अब वो गए तो गए, हम जाओ नहीं कहना भी, कमरा अब हमें स्थान चाहिए, ऐसा कहते। कि आना नहीं कहो, बस पूछ लो भले भी कहाँ से आए, सेवा यहाँ सेवा कर सकते हो, यहाँ सेवा कर सकते हो, आओ नहीं करना, सेवा कर लो बोले। तो ये हमारी भाषा थोड़ी सूक्ष्म चीज़ें हैं कि मैं कल जरूर आऊँगा, आपके घर कल जरूर आऊँगा, मैं जरूर आऊँगा नहीं कहना चाहिए। ये आने का भाव है कि आप कल खुदा ना, कल तो जरूर आऊँगा आपके घर में, ऐसा नहीं बोलना जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगी। आने का भाव है, जैसा मौका होगा, जैसा मौका होगा यथासंभव देखते हैं, मौका होगा तो देखते हैं। आऊँगा, जरूर आऊँगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जरूर आऊँगा। कोई अवधि ज्ञान है क्या हमारे पास, जरूर जाऊँगा? अवधि ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, तो जरूर आऊँगा। कोई दूसरा काम ऐसा हो गया नहीं जा पाए तो इसलिए आने का भाव है, यथासंभव तो या देखते हैं। तो हमारी भाषा समिति में ये निश्चयकारिणी भाषा से हमें बचना चाहिए। अब कितने बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं? तो 2 बजे हैं। देखा नहीं, 2 बजने में अभी तो 2 मिनट बाकी है ना। 2 बजे नहीं कह के करीब 2 बजे हैं, लगभग 2 बजे, एकदम 2 बजे हैं का कि हवा तो बंद है अभी, ठीक है एक स्थूल भाषा में, पर थोड़े थोड़े पत्ते हिल तो रहे हैं ना, थोड़ी बहुत हवा तो है ना। तो हवा बंद मतलब वो हालांकि भावना खराब नहीं, पर इसको यूँ कह के भी हवा बंद या काफ़ी मंद है, बंद या काफ़ी मंद है। तो हवा बंद है एकदम, हवा मंद सी, बंद या मंद है, या हवा विशेष लग नहीं रही है, यूँ कह दी। तो यूँ छोटी घड़ी में कितने बजे, तो वो एग्जैक्ट टाइम बताना मुश्किल है। तो भी करीब या आश्रय, हमारे आश्रय 2 बजे हैं, आश्रय 2:05 हुए हैं, या करीब ऐसा लगा दिया। या हम कई बार लखावे, वो आशी आतो लखावे आज वो तो लखावे लगा दिए, तो निश्चयकारिणी को हमने हटा दिया, लखावे लगा दिया। इससे हमारी भाषा समिति वो ठीक बन जाती है। तो हमारे नवदीक्षित संत हैं, साध्वी जी और हैं, तो हमारी भाषा है ना, साधु की भाषा, एक हमारी तेरा पंथ की या साधु की भाषा है, एक अपने ढंग की भाषा है। इसमें गृहस्थों को जाओ आओ ऐसा कहना हमारा नहीं होता है, यानी वो थोड़ी सूक्ष्मता है। बाकी मन में हालांकि कोई भाव वैसा नहीं भी हो, फिर भी हमारी सिद्धांततः भाषा निश्चयकारिणी नहीं, गृहस्थ को आदेश नहीं देना जाने आने आदि का। तहे वा संजयम धीरो आस एहि करे ही वा सय चिट्ठ बया हित नेवं बा। कि गृहस्थ है, असंयत है मान लो, तो आस बैठ जाओ, आओ, इस प्रकार के वो जाओ कि गृहस्थ को या असंयमी को, साधु को ऐसा नहीं बोलना। तो 10वें आलियम का 7वां अध्ययन हमारे भाषा की दृष्टि से काफ़ी दिशा निर्देश देने वाला बन जाता है। 10वें आलियम आगम है, एक इतना हमारे लिए उपयोगी आगम है। साधु की चर्या के संदर्भ में बहुत अच्छी बातें हमें 10वें आलियम में मिल जाती है। तो 10वें आलियम अगर याद रहे, हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ भी है, 10वें आलियम याद रहे ना, बहुत बढ़िया चीज़ है कि हमारा साथ रहने वाला एक तत्व है, वो 10वें आलियम आगम है। और भी है, हो सकते हैं 10वें आलियम हमारे साथ, कहीं चले जाओ वो हमारे साथ है,
ऐसा नहीं कि यहाँ रह गया, चौपनियाँ तो यहाँ रह जाए कभी, 10वें आलियम दिमाग में वो यहाँ नहीं रहे, वो साथ ही रहे हमारे दिमाग में, भीतर में पड़ा रहे, जब जरूरत है तब काम में ले लें। अवधि ज्ञान है ना, अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान किसी के पास है तो जब उसका उपयोग करे, उपयोग लगाए, तो वो जानकारियाँ संभवतः मिलती है। तो 10वें आलियम एक हमारे पास लब्धि रूप में रहे, अब जरूरत तो तब याद कर लें वो श्लोक कहाँ, वो गाथा कहाँ, तो वो भीतर में कंठस्थ रूप में भीतर में रहे, यह बढ़िया बात है। तो कि दीक्षा ली बाद में सीखा तो था, आजकल तो कच्चा, अब तो कच्चा हो गया, वीक हो गया, ठीक है, हो सके तो वापिस पक्का कर लो, कच्चे को पक्का कर लो। हमारे साधियाँ है, संत भी है कि सीखा तो था, अब तो आजकल तो थोड़ा कच्चा है। तो कच्चे को अगर पक्का कर सकें, एकदम कंठस्थ हो जाए, वरना फिर वो चौपनिया का सहारा है कि चौपनियाँ देख के कर लें। चौपनियाँ नंबर 2 की बात, नंबर 1 की बात है पक्का याद रहे। कभी पूछ लो नाम समम कि तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम ये, इसी तरह 10वें आलियम याद, नाम की तरह याद रहे। ये 10वें आलियम हमारे बैरागी जो ये हैं, मुमुक्षु बैरागी कंठस्थ करते हैं, तो कंठस्थ ज्ञान पक्का रहे, चितालना होता रहे, मोबाइल फ़ोन देखना, पिक्चर, इन सब चीज़ों से मतलब निवृत्ति रहे। और रात को 24 का अच्छा अभ्यास रहे, पैदल चलते समय इरिया समिति, भले साधु नहीं तो भी इरिया समिति का अभ्यास, देख भूमि को देखना, कहीं कीड़ा मकोड़ा मरे नहीं, ये बिना साधु बने भी अभ्यास ऐसा हो रहे, इरिया समिति का प्रयास रखें। तो साधुता की ये पृष्ठभूमि का एक क्रम है, वो अभ्यास प्रैक्टिस अभी से रहे कि साधु बनने के बाद इस प्रकार रहना है, उसको प्रयोग में जितना संभव हो सके लाने का प्रयास हो। तो यह मुमुक्षु बनना भी बहुत अच्छी एक बात है। मुमुक्षु जीवन में प्रशिक्षण अच्छा हो जाए। हमारे मुख्य मुनि हैं जो ये पुरुषों के, ये थोड़ा मुमुक्षुओं के और के, इधर शादी वरिया जो भाइयों का, मुमुक्षु भाइयों का और बैरागणों का, तो बहुत ये भी बहुत अच्छी सेवा है मुमुक्षु भाइयों का। इधर मुमुक्षु भाइयों को तैयार करना, प्रेरणा देना या उनका ध्यान रखना, तो ये भी अच्छा काम है। तो मुमुक्षु भी कैसे संख्या बढ़े, भाइयों पुरुषों की भी, भाइयों की भी संख्या भी बढ़े। समणियाँ है, शादियाँ हैं, संत थोड़ा प्रयास करते रहें कि कच्छ के हैं तो कच्छ में तैयार कितने किए, कच्छ में आए कितनी बार, तैयार कितने किए, कच्छ में कितने बार आए, आए तो तैयार कितने हुए, कोई प्रयास किया कि नहीं किया। तो कि कच्छ में आए हैं तो मैं कोई उपलब्धि ये हुई, तो ये होगी, ये उपलब्धि हो गई। तो खास कच्छ में आना और गुरुकुलवास में रहना वो ज़्यादा लाभदायी हो जाए। तो कहीं वो समणियाँ आती कि हमारे नाते लिए हम वहाँ आना कि बाव में रहेंगे, तो बाव में फिर कोई तैयार करोगे या नहीं करोगे, कि बाव में तो साथ रह जाएंगे, तो साथ रहो तो वो थोड़ा कुछ करके दिखा दो तो और वरना कोई ठीक है, हो जितना ठीक है, सेवा हो गई। सेवा में और ज़्यादा सार्थकता भी भाव में रहे। तो हमने एक अपनी बहन को तैयार कर दिया है। तो कच्छ में चौमासा भी कच्छ का कच्छ में होने वाला है, मान लो चौमासा कच्छ में ही घोषित है, कच्छ से संसार पक्ष में जुड़ी हुई शादियाँ है, तो एक चौमासा होना है तो कच्छ में फिर कुछ करके दिखाएं कि ये कच्छ में रहे। हमने इतनी ये भेंट ओगा भले लाओ मत लाओ कोई बात नहीं, कि 2-3 बैरागी हाजिर हैं, संस्था में भर्ती हो रहे हैं, वो बड़ी भेंट एक अच्छी हो सकती है। तो कच्छ में चतुर्मास करें, समणियाँ भी कच्छ में भुज में रही, अब यहाँ मान लो हैं, अब तो क्या टाइम थोड़ा होगा, पर जो भी जितना हो सके और कच्छ में रहें और कहीं जहाँ रहें वहाँ जितना काम हो सके। तो ये मुमुक्षा किसी में पैदा हो जाए, उसमें निमित्त बन जाना, यह भी बड़ी बात है। हमारे संत हैं तो भी जहाँ चतुर्मास करें, न्यारा में करें, मुनि माधव कुमार है, मान लो जहाँ चौमासा करना है तो भी चौमासा करके बाद में आना, तो साथ में क्या लाना, चौमासा करके आना हो तो साथ में क्या लाना, यह हो तब खास बात है। कि चौमासा मेवाड़ में अगर हो तो फिर वापस गुरुकुलवास में आए भी, हम आए या बैरागी साथ में लेकर आए हैं,
तो वो खास बात हो जाए। तो मार्दव है तो जीवन में मार्दव और साथ में मुमुक्षु तैयार करने का प्रयास हो, समझाने का, तरीके से बताने का। 2-3 बालकों को तैयार कर दो, एक अच्छी सेवा की बात हो जाए। तो हमारे मुनि निकुंज के साथ हैं मुनि मार्दव, तो अपने बैरागी तैयार करने का भी यथासंभव प्रयास हो, अच्छे तरीके से तैयार कर। लक्ष्य हो ना, लक्ष्य होता है प्रयास हो तो कुछ निष्पत्ति भी हो सकती है। किसी भी कार्य में लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, फिर प्रयास हो तो कोई निष्पत्ति की संभावना। लक्ष्य है ही नहीं मान लो तो प्रयास भी कैसे होगा, फिर निष्पत्ति भी प्राय होने की संभावना कम हो सकती है।